Hi everyone, welcome to Learning to the आज हम पढ़िबा क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रे इरिगेशन कौन जलसेचन प्रक्रिया को इरिगेशन कहा होची एटा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रो फोर्थ मेथड या पूर्व देखले फर्स्ट मेथड थिला सॉइल प्रिपरेशन सॉइल को केमते प्रिपेयर करा होची हळ करा होची एंड देखिले सेकंड रे सोइंग मध्य करा होची मंजी बुना होची ट्रेडिशनल मेथड एवं मॉडर्न मेथड रे केमती मंजी बुना होची विभिन्न सीड ड्रिलिंग मशीन यूज करा है देन देखिले मेन्योर आउ फर्टिलाइजर आड करार बेनिफिट कौन जमीक मेन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई थाए मूर्तिकार टेक्सचर भल रखुच्छी एंड फ्रेंडली माइक्रो सब डेभलप होती फर्टिलाइजर गोटे केमिकल फर्टिलाइजर रे जो सॉइल पॉल्यूशन देन आज पढ़ा आम इरिगेशन विषय जलसेचन केमती कराऊँच ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव सब जीव मैंने जल दरकार करते बचापी वाटर इज इम्पोर्टाट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल आमर भल भाव में वृद्धि और विकास दरकार वाटर इज आब्जर्व बाय द प्लांट रूट जल कौन मूर्तिकार उद्भिदर चेर द्वारा शोषण कराई था ओके शोषण कराई सब पार्ट को उद्भिदर जाए एलंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो आब्जर्व जल सहित खनिज पदार्थ एवं सार चेर द्वारा शोषण कराई था ओके देन कौच प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर उद्भिदरे पाखापाखि 90% वाटर थाए जल थाए वाटर इज एसेंशियल बिकज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन जल आमर एथि दरकार कारण जो मंजी गजा होता है सेटा शुष्क अवस्था हो न था ओके से आमको वाटर दरकार न्यूट्रिएंट्स डिजल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू इच पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ सब पुष्टिकर पदार्थ जल द्रवीभूत रही है सेटा उद्भिदर प्रत्येक अंश को जाए आम देखिए जाइलेम थिला गोटे ट्यूब जहाँ हेल्प रे कि वाटर जहाँ सब आब्जर्व होता से एटा उद्भिदर सब अंश को जाऊला वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट उद्भिद जल शस्य को रक्षा करता है फ्रॉस्ट कौन फ्रॉस्ट को तुषार कहुच्छे कि कौन सी हॉट एयर करंट जमी गरम पवन से सब रक्षा करें ओके टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलारली सुस्थ शस्य बढ़ापी ओके से आम कौन मूर्तिकार आर्द्रता रक्षा करा पड़ो से आमको रेगुलारली फील्ड रे पानी देवा पड़ो ओके फील्ड को वाटर करा पड़ो रेगुलारली हेल्दी क्रॉप द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन बा जलसेचन आमको क्या कहते रेगुलर इंटरवल रे समय समय शस्य को पानी देवा से कहुच्छे इरिगेशन द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भेरीज फ्रॉम क्रॉप टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन कौ समय एवं केते थर इरिगेशन करिया दरकार जलसेचन करिया दरकार सेटा क्रॉप टू क्रॉप शस्य शस्य भेरी करुचे मूर्तिकार मूर्तिका जमती कि बाली मूर्तिकार कौन बालिया माटी जो रोचे से कौन जल धारणा क्षमता अधिक से आमको टे अधिक फ्रिक्वेंटली पानी देवा पड़ता है क्रॉप टू क्रॉप किसी क्रॉप अधिक पानी दरकार कर पेडी फील्ड धान से सब कौन अधिक वाटर दरकार कर सीजन समर सीजन रे अधिक वाटर दरकार होची एज कंपेयर टू रेनी सीजन ओके इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर व्हाई इज इट सो कुछ कि खरा दिने आमर पानी देवार जो बारंबारता आम अधिक थर ही पानी दे था खरा दिने देन कौच व्हाई इज इट सो एटा कौन पाई देन कौच कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स कौच एटा कौन पानी जो अधिक परिमाण में जलीय बाष्प हवा द्वारा मृत्तिका और पत्रु से कारण आमको अधिक परिमाण में इरिगेशन करा पड़ू कि हाँ आम देखी कि लीव्स रु इवापोरेशन मेथड रे वाटर कौन वायुमंडल को जाए देन भोज कौच आई एम भेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स मु ए वर्ष उद्भिद को पानी देवारे बहुत यत्नशील लास्ट समर माय प्लांट्स ड्राइड अफ एंड डाइड गत थर खरा दिने मो उद्भिद सब सुखी जाते मरी जाते भोज कौच देन कौच सोर्सेस ऑफ इरिगेशन जलसेचन कौन सब स्रोत रही द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स ट्यूबवेल्स पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स डैम्स एंड कैनाल जलसेचन सब स्रोत जमीक वेल नलकूप सॉरी कूप नलकूप पोखरी ह्रद नदी डैम एवं कैनाल सब जलसेचन विभिन्न प्रकार स्रोत ये तार इमेज देती ये कौन कौन मेथड अच्छी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन
पारंपरिक पद्धति जलसेचन केमती कराला। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। ट्रेडिशनल मेथड रे पारंपरिक पद्धति रे जल को उठा होता ऊपर कौटू कौटू वेल्स रु कूपरू ह्रदरू एवं केनाल उठा होता और विभिन्न प्रकार प्रक्रिया रे विभिन्न अंचल से पानी को खेत को निया। केटेल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। गृहपालित पशु और ह्यूमन मनुष्यर श्रम यूज कराला ये सब मेथड ओके ट्रेडिशनल मेथड रे। सो दिस मेथड्स आर चीपर। तेणु से सब मेथड बहुत सस्ता थिला बट लेस एफिशिएंट कम दक्ष थिला कहीं ह्यूमन लेबर कि केटेल जो यूज कराउची से कौन किसी टाइम पर थकी जाते तो सेटा एते एफिशिएंट नथिला। देन कुछ द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट पुल्ले सिस्टम चेन पंप सिस्टम एंड आउ दुटा रही धेकली सिस्टम धेकली एंड राहत ओके ये चारिटा सिस्टम देछि ट्रेडिशनल मेथड तार इमेज ये देखिपर। फास्ट देछि मोट बा पुल्ले सिस्टम रे इठी पुल्ले रे लागि गोटे कौन दौड़ी लगी से यपटे गोटे कौन पात्र लगी जोटा कि ह्यूमन के जड़े गोटे कंट्रोल करूँ ह्यूमन द्वारा यहाँ कंट्रोल होता यहाँ तलू गले पानी उठे पुणी यहाँ टाणिले छाड़देले से पानी आने तलू जाए पुणी टाणिले पानी उठे ऊपर आणुचे ओके यहाँ मोट बा पुल्ले सिस्टम। देन चेन पंप सिस्टम रे चेन रे बहुत सारा बकेट लगी से बकेट जो वेल हो कि जो पानी उठेवा कथा से पानी आणुव चेनटा घूरुव चेन गोटे जगार चेन रे बहुत सारा बकेट लगी चेनटा घूरुव से बकेट फिल होकर आसुव जो गुड़ा पानी नहीं कि आसला पर जो बकेट खाली है पुणी से जाऊँ पानी भरवाई एमती चेन सिस्टम रे बहुत सारा बकेट द्वारा पानी कलेक्ट होता है पुणी आनी गोटे जगह पानी सब पकेब से गोटे जो रहा पानी सब से फिल्ड को पानी दिज्व ओके यहाँ चेन पंप। देन धेकली सिस्टम रे एमती गोटे गचरे यहाँ गोटे पत्थर सहित बंधा है गोटे साइड आ गोटे बकेट अच्छी यहाँ को तल को दाबिले यहाँ कौन पानी नवा को तल को जीव जब से पानी भरीज तो सेटा को छाड़देले से ऊपर को उठीज आउ है पानी ऊपर को आसला से यूज करके खेत में मड़ा जापर। देन यहाँ देखाई राहत सिस्टम सेमती पंप गोटे कौन हुएल रे चक्कर बहुत सारा बकेट लगी जोटा कि पानी कलेक्ट करुँची सेटा को गोटे कौन केटेल हेल्प रे काम होची ओके केटेल राउंड राउंड घूरिले यहाँ ता सहित कनेक्ट होती है भी रोटेट होची यहाँ पानी कलेक्ट करुँची वेल रु पुणी पानी कलेक्ट होला परे इठी रखा जाउची पुणी सेटा को खेत को निया जाउची से पानी ओके। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप सब साधारणतः कौन पाई व्यवहार कराई थाए पानी उठाइबा। डीजेल बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलार एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। डीजेल व्यवहार कराई थाए बायोगैस एवं इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलार एनर्जी सौर शक्ति व्यवहार कराई थाए ये पंप को रन करने चलैवाई ओके। देन कहूँ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ये सब प्रीवियस मेथड जो देखिले से सब ट्रेडिशनल मेथड थिला अब सब मॉडर्न मेथड केमती करा होची आधुनिक प्रक्रिया इरिगेशन से विषय कहै। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड जिते आम व्यवहार कर इरिगेशन ओके ये कौन जल नष्ट बहुत कम परिमाण में होता है जी परिमाण यूज होगा था से परिमाण में होता है किंतु ट्रेडिशनल मेथड रे वाटर लॉस बहुत परिमाण में होता है जी पानी दरकार ताठू अधिक जलसेचन हेले सेटा कौन से पानी सब ग्राउंड वाटर को चल जाए कि कम हेले सेटा किसी जगह भल से पानी पाए आ किसी जगह भल से पानी पाएनि किंतु मॉडर्न मेथड रे एटा जी पानी दरकार से यूज होता है जोटा कि बेनिफिशियल वाटर लॉस हुए। द मेन मेथड यूज्ड आर आज फॉलोज। मुख्य सब पद्धति जहाँ व्यवहार कराई मॉडर्न मेथड रे अच्छे ये स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कौन जो जल सिंचन पद्धति जोड़ा कहे से स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड व्हेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जल सिंचा पद्धति यहाँ से बहुत दरकार जोटि कि असमान भूमि थाए ओके कौटी उच्चा कौटी खाल एमती थाए से स्प्रिंकलर सिस्टमटा से हेल्पफुल ओके व्हेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल जोटि कि जी जल दरकार से परिमाण में अवेलेबल न थाए ओके। अनइवन लैंड हेले कौटी अधिक जल रही कौटी कम किंतु जलसेचन पद्धति ट्रेडिशनली करते सेमती होता है किंतु स्प्रिंकलर सिस्टम आम यूज कर हेल्प करुचे जिते परिमाण में जल यूज करवा से हेल्प करुचे। तो परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स ओके। रोटेटिंग नोजल थिबा परपेंडिकुलर पाइप
ओके गोटे लंब भाव ये परपेंडिकुलर पाइप देखुव ये पाइपटा तार रोटेटिंग नजल थाए घूरु थाए तार जो नजल थाए नल जो मुहटा थाए यहाँ कौन रोटेट करू थाए रोटेट करिया द्वारा ये देखिपार पानी गोटा सब डायरेक्शन को कौन सिंचेक पड़ुचे ओके ये जो नजलटा थाए यहाँ रोटेट करू थाए ओके यहाँ मेन पाइप थाए मेन पाइप रु वाटर जाऊँचे और रोटेटिंग पाइप द्वारा यहाँ सबुआड़े सिंचेक पड़ुचे पंप द्वारा ये कंट्रोल होची जी इंटरवाल दरकार जी समय व्यवधान जल देवा दरकार से हिसाब से जल दिया है ओके व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नजल्स जितेबाला वाटर छड़ा होता है मेन पाइप थ्रो रे प्रेशर द्वारा पंप हेल्प रे प्रेशर द्वारा वाटर उठाए थाए सेटा एस्केप करता है रोटेटिंग नजल द्वारा घुरुवा जो नल मुहा द्वारा से पानीटा सब आड़ को पड़े थाए ओके इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप आज इफ इट इज रेनिंग यहाँ सबू शस्यर सबू जगार कौन समान भाव में पड़ी था जमीक वर्षा है परिका स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स कॉफी प्लांटेशन एंड सेवेरल अदर क्रॉप्स स्प्रिंकलर मेथडटा यूजफुल दरकार कौ मेथड लॉन दरकार कॉफी प्लांटेशन दरकार एवं सेवेरल अन्य सब किसी क्रॉप स्प्रिंकलर मेथड यूजफुल ओके यहाँ है स्प्रिंकलर सिस्टम देखा गोटे नलकूपर पंप साहाय्य जल उठा मेन पाइप देखिए वाटर जाऊँगी ये नजल रोटेटिंग नजल द्वारा घुरुवा नलमुह द्वारा वाटर कौन सब डायरेक्शन में पड़ुची आ रेगुलर इंटरवाल जी समय व्यवधान में जल सेचन करने द्वारा करा स्प्रिंकलर मेथड यूजफुल कौन पाई अनइवेन लैंड पाई ओके जो असमान भूमि से हेल्प कर लॉन कॉफी प्लांटेशन और अन्य किसी क्रॉप स्प्रिंकलर सिस्टम व्यवहार करा ड्रिप सिस्टम जोटा कि बूंदा जल सेचन कहुए से ड्रिप सिस्टम इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट ड्रिप मेथड रे जल कौन ना ड्रॉप बाय बूंदा बूंदा करके डायरेक्ट चेर मूल पाखे ही पड़ी थाए ओके सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम तेणु यहाँ को ड्रिप सिस्टम बा बूंदा जलसेचन पद्धति कहुए इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज यहाँ सब भल मेथड कौन पाई वाटर वाटर करने ना फल गछ को सब वाटर पानी देवाई गार्डन रे बहुत हेल्पफुल एवं ट्रीज मान बड़ बड़ गछपाई यहाँ हेल्पफुल ये देखिपार तार इमेजटा दीछे यहाँ ड्रिप सिस्टम ये पंप लगी मेन पाइप साहाय्य जल उठाऊे प्रेसर रे जल उठा द्वारा ये जो पाइप जाइए ये देखिपार छोट छोट सब पाइप जाइए ओके कौन डायरेक्ट चेर पाखक जाऊँगी चेर पाखे बूंदा बूंदा करके जल पड़ू ओके डायरेक्टली नुह कि बहुत सारा जल एकाथरे दिज्व या बूंदा बूंदा करके जल पड़ू कि जहाँद्वारा कि जल माने वाटर लॉस बहुत कम हम ओके देन कहूँ वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल ए मेथड कौन ना जल जमारू नष्ट हुए कहीं बूंदा बूंदा करके पड़ू थाए तो जल अधिक नष्ट हुए इट इज ए बोर्न इन रिजन्स व्वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर यहाँ से सब अंचल गोटे वरदान जोटि कि जलर अभाव थाए ओके जलर परिमाण बहुत कम थाए से सब अंचल यहाँ वरदान ड्रिप सिस्टम ओके ड्रिप सिस्टम रे कौन जल डायरेक्टली बूंदा बूंदा करके पड़ुछि गछर मूल तो यहाँ हेल्पफुल हो प्लांट मान को फ्रूट प्लांट को फल गछ गार्डन रे ट्रीज रे हेल्पफुल ओके यहाँ देखिए ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन रे देन कौन प्रोटेक्शन फ्रॉम वुड्स सब बणुआ घास गचरू केमती रक्षा करा जो शस्य को सेटा विषय डिस्कसन करवा ओके भोजू एंड पहली वन टू ए नियर बाय व्हेट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड भोजू और पहली गोटे पाख गहम खेत को गले और देखिले कि ये किसी अलग गछ से खेत में उठी ग्रोइंग एलंग विथ द व्हेट प्लांट गहम गछ सहित किसी अलग गछ उठी भोजू पचारे हाव दिज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजफुली कौन से जो अलग गछ सब ये कौन जाणिकी पोता जाइए कि से पचारे इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुराली एलंग विथ द क्रॉप गोटे क्षेत्र में बहुत अदरकारी गछ शस्य सहित नेचुराली ग्रो करता ओके आपे आपे से बढ़ी था दिज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वुड्स ये सब अदरकारी गछ को कौन कहुच्छे वुड्स कहुच्छे बणुआ घास बा गुड़म कहुच्छे द रिमूवाल ऑफ वुड्स इज कॉल्ड वुडिंग जो प्रोसेस रे आम से जो कौन बणुआ घास गुड़म को बाहर करते से प्रोसेस को वुडिंग कहुच्छे ओके वुडिंग इज नेसेसरी सिंस वुड्स compete with the crop plants for water nutrient space and light वुडिंग मेथडटा जो अदरकारी गछ को आमको बाछवा प्रक्रिया से आम कौन दरकार कारण यहाँ जो शस्य आम ग्रो कर फील्ड रे
ସେଇ ଶସ୍ୟ ଗଛର ଜଳ ସହିତ ସେ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥାଏ, ଜଳ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥାଏ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯାହା ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥାଏ। ସ୍ପେସ୍, ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର କ୍ରପ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ ଉଇଡ୍ସ। ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ସନଲାଇଟ୍ ଉଇଡ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ପରିମାଣର ସନଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରପ୍ସକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ବାଛିବା ଦରକାର। ଦସ୍ ଦେ ଏଫେକ୍ଟ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶସ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ ଉଇଡ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ପଏଜନସ୍ ଫର୍ ଆନିମାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। କିଛି ବଣୁଆ ଘାସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଅମଳରେ। ଓକେ, ଶସ୍ୟ ଅମଳରେ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଗଛ ଉଇଡ୍ସ ସବୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଆଉ ସେ ଗଛ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ପଏଜନସ୍, ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଫାର୍ମର୍ସ ଆଡପ୍ଟ ମେନି ୱେଜ୍ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଉଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍। କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ଉଇଡ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଉଇଡ୍ସର ବୃଦ୍ଧିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଟିଲିଂ ବିଫୋର୍ ସୋଇଂ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଅପ୍ରୁଟିଂ ଆଣ୍ଡ କିଲିଂ ଅଫ୍ ଉଇଡ୍ସ which may then dry off and get mixed with the soil। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହଳ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଶସ୍ୟର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହଳ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ କ'ଣ ନା, ଯାହା ବି ଉଇଡ୍ସ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। which may then dry off and get mixed with the soil, ଯେଉଁଟାକି ପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ସେସବୁ ଉଇଡ୍ସ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଉଇଡ୍ସ ଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଡ୍ସ। କହୁଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ଉଇଡ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ପାଇଁ, ଓକେ, ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ବୃକ୍ଷର କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ହେଲା ବିଫୋର୍ ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍। ସେମାନେ ଫୁଲ ଆଉ ମଞ୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥାଏ କି ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଉଇଡ୍ସ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦ ମାନୁଆଲ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। ମ୍ୟାନୁଆଲି ଯେଉଁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥାଏ ହାତ ଦ୍ୱାରା, ଜଣେ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥାଏ ହସ୍ତଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହୁଛି, ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଫିଜିକାଲ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଉଇଡ୍ସ ବାଇ ଅପ୍ରୁଟିଂ, ତାକୁ କ'ଣ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିକି ବାହାର କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ କଟିଂ ଦେମ୍, ତାକୁ କଟ୍ କରାହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରୁ, ଭୂମି ପାଖରୁ କଟ୍ କରାହେଉଛି ସମୟ ସମୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିବନି। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି କରାହେଉଛି। ଦେନ୍ କୁହାହେଉଛି କି ମ୍ୟାନୁଆଲି କ'ଣ, ଯେଉଁ ହସ୍ତଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାହେଉଛି, ଦେନ୍ କୁହାହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଖୁରୁପି। ଏଇଟା ଖୁରୁପି ହେଲ୍ପରେ କରାହେଇଥାଏ। ଏ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅପ୍ରୁଟ୍ ଉଇଡ୍ସ। ଗୋଟେ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥାଏ ଉଇଡ୍ସକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ। ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସୋଇଂରେ ଦେଖିଥିଲେ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍କୁ, ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଉଇଡ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇବାକୁ କ'ଣ ଉଇଡ୍ସକୁ ସବୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ କୁହାହେଉଛି ଉଇଡ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ସାର୍ଟନ୍ କେମିକାଲ୍ସ କଲ୍ଡ ଉଇଡିସାଇଡ୍ସ ଲାଇକ୍ 2,4-D। ବଣୁଆ ଘାସ ବା ଅଦରକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ସେସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ? କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଉଇଡିସାଇଡ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଉଇଡ୍ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଉଇଡିସାଇଡ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ତା'ର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2,4-D। ଓକେ, ତା'ର ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା 2,4-D। ଦିଜ୍ ଆର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ କିଲ୍ ଦ ଉଇଡ୍ସ। ଏସବୁକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଇଥାଏ କ୍ଷେତରେ ଉଇଡ୍ସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦ କ୍ରପ୍ସ। ଏମାନେ ଶସ୍ୟକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି। ଓକେ, କେବଳ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ କି ସେଇଟା ଶସ୍ୟ ଉପରେ ବି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ, ନା, କେବଳ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଉଇଡ୍ସ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଉଇଡିସାଇଡ୍ ମାରିଥାଏ, ଶସ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ଉଇଡିସାଇଡ୍ସ ଆର୍ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରେ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଉଇଡିସାଇଡ୍ ଦରକାର, ଓକେ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ୱାଟର୍ରେ ମିଶାଇକି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ମରେ ଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତାକୁ ତା'ର ପରିମାଣ ଟିକେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ ପାଣିରେ ମିଶା ହେଇକି। ଓକେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମିଶା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଇଥାଏ ଫିଲ୍ଡରେ, କ୍ଷେତରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ କୁହାହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖେଇଛି ଇମେଜ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିବ। ଓକେ,
ये जो ह्यूमन बीइंगटा गोटे प्रोटेक्शन यूज करुँचे मास्क टाइप स्प्रे स्प्रे कराऊँ उडिसाइड गोटे स्प्रेयर हेल्प रे ओके देन कहुँ ये जो मेसीन या भितर थाए उडिसाइड जोटा कि वाटर पानी से मिसाई थाए डू उडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द उडिसाइड स्प्रेयर कुछ कि उडिसाइड कौन किसी इफेक्ट अच्छे जो लोक ताको हैंडल करुचे स्प्रे करने कौन तापर किसी उडिसाइड प्रभाव अच्छे कि आज ऑलरेडी मेंशन द उडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वुड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन जो क्रॉपर फ्लावरिंग पूर्व फूल एवं सीड फॉर्म मंजी हवा पूर्व ही आम वुड रिमूव करा ओके से पूर्व ही आम उडिसाइड स्प्रे करता ओके वेजिटेटिव ग्रोथ हवा पूर्व वेजिटेटिव ग्रोथ जमती कि फ्लावर आउ सीड फॉर्मेशन हवा पूर्व आम स्प्रे करते उडिसाइड स्प्रेइंग ऑफ उडिसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर उडिसाइड स्प्रे करने द्वारा यहाँ हुए तो कृषकर स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकई पारे सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स भेरी केयरफुली तेणु से सब रासायनिक पदार्थ को बहुत जत्न भाव जत्नशील हिसाब से व्यवहार करने दरकार दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल तेणु से नोज आ माउथ को कवर करने दरकार कपड़ा रे ओके जो स्प्रे कर सब रासायनिक पदार्थ को ता पूर्व से नोज आ माउथ को कवर करने दरकार ये सब समय नोज माउथ को कवर करने दरकार जहाँद्वारा कि तार किसी प्रभाव पड़ोनी फार्मर उपर ओके तो आम देखिले कि आज केमती वुड रिमूवाल हो उडिसाइड हेल्प रे उडिसाइड यूज करा वुड रिमूवाल करने ओके सीड आउ फ्लावर हवा पूर्व उडिसाइड यूज करा एंड विभिन्न मॉडर्न मेथड रे स्प्रिंकलर सिस्टम ड्रिप सिस्टम देखिले जलसेचन रे एंड ट्रेडिशनल मेथड रे देखिले पुलिस सिस्टम जोटा कि मोट कहूँ चेन पंप सिस्टम देखली एंड राहत सिस्टम देखिले विभिन्न प्रकार ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन आम कौन पाई कर हेल्प कर कौन सीड जर्मिनेशन हेल्प कर जेहेतु प्लांटर 90% वाटर रोचे हेल्प कर सीड जर्मिनेशन एंड हेल्प कर न्यूट्रिएंट को विभिन्न पार्ट को नापी उद्भिदर विभिन्न पुष्टिकर पदार्थ विभिन्न अंश को नापी हेल्प कर इरिगेशन एंड फ्रस्ट आउ ड्राए हॉट एयर करेन्ट हेल्प कर से सब प्रोटेक्ट कर सुस्थ क्रॉप प्रोडक्शन हेल्प कर इरिगेशन ओके देन इरिगेशन विभिन्न सोर्स देखते वेल ट्यूबवेल पॉन्ड लेक रिवर डैम केनाल ये सब इरिगेशन वेरियस सोर्स देखिले ओके इरिगेशन देखिले कि रेगुलर इंटरवल रे वाटर सप्लाई को सेटा कहूँ इरिगेशन ओके आज आम ये पढ़ले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल होती तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करने सब्सक्राइब बटन साइड रे ऑन नोटिफिकेशन रे प्रेस कले जिते नुआ वीडियो आसे आपन तार नोटिफिकेशन मिल जाबो और आपन फ्रेंड मानकर जार भी नीड अच्छे से शेयर करूँ यार प्रीवियस पार्ट सब वीडियो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।